अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय चैनल इजी पकवान। आप सब लोग कैसे हैं? आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ सिंघाड़े को स्टीम करने का तरीका। सिंघाड़े 5 मिनट में कैसे स्टीम होंगे, इसका तरीकाकार क्या है, इसको बिल्कुल ड्राई कैसे रखना है, ये सारा प्रोसेस आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो अब जो मौसम है सर्दियों का, उसमें सिंघाड़े बहुत आम हैं, तो क्यों ना इन सिंघाड़ों से हम भी फ़ायदा उठाएँ। तो ये हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छे हैं। सबसे पहले वो लोग जो मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर ये मैंने 1 kg सिंघाड़े लिए हैं, तकरीबन 1 किलो हैं ये। और जब भी आप सिंघाड़े मार्केट से लें तो अच्छे अच्छे खूबसूरत सिंघाड़े उठाएं, मोटे मोटे बड़े बड़े साइज़ में। छोटे सिंघाड़े ना लें, क्योंकि छोटे सिंघाड़े को जब बॉईल करेंगे या स्टीम करेंगे तो अंदर से जब इसके ये सिंघाड़े हम निकालेंगे, इसका छिलका रिमूव करेंगे, तो बिल्कुल ही छोटे छोटे निकल आते हैं। तो सबसे पहले इनको हमने अच्छे तरीके से वॉश कर लेना है, और वॉश करने के बाद इसको दोबारा ही किसी बर्तन में ऐसे निकाल लेना है। इसका पानी अच्छे तरीके से खुश्क हो जाए। यहाँ पर मैंने प्रेशर कुकर लिया। प्रेशर कुकर में मैंने 2 से 3 टेबल स्पून यहाँ पर मैंने नमक ऐड करना है, और फिर ½ kg से कम, तकरीबन ½ kg के लगभग मैंने यहाँ पर पानी ऐड करना है। यहाँ पर ये ½ kg से कम ही है। तो इसमें मैंने ये नमक अच्छी तरह मिक्स कर दिया, और यहाँ पर मैंने अब ये स्ट्रेनर रख दिया है। ये इसको स्टीम छलनी भी कहते हैं। ये स्टीम छलनी में ये सारे सिंघाड़े मैंने ऐसे डाल दिए। पानी नीचे रह गया, पानी बहुत कम डाला है मैंने इसके अंदर। और अब हम इसको प्रेशर कुकर को बंद कर देंगे। बंद करने के बाद इसको हमने हाई फ्लेम पर तकरीबन रखना है। जैसे ही इसकी सीटी बजना शुरू हो जाए तो हमने टाइम नोट करना है। टाइम में हमने 5 मिनट का टाइम लगाना है इसमें। तो 5 मिनट में ये अच्छी तरह स्टीम हो जाएंगे। तो वो लोग जिनके पास प्रेशर कुकर नहीं है तो वो देगची में या किसी भी पतीले में बॉयल करना चाहिए या स्टीम करना चाहिए। तो ये स्टीम करने का तरीका मैं बता रही हूँ। तो वहाँ पानी डालकर तकरीबन पतीले में पानी जाएगा 1 kg के करीब पानी। और कोई इसी तरह की ऊंची प्लेट या बर्तन ले, जिसके ऊपर आप आटे वाली छलनी रख दें, और उस आटे वाली छलनी में सारे सिंघाड़े डालकर इसको ऐसा पतीला लें कि उसको उसके अंदर से स्टीम निकल ना सके, और कवर लगा दें। या तो फिर जैसे हम चावलों पे दम लगाते हैं, इस तरह रुमाल की मदद से इस पर दम लगा दें, और उसमें तकरीबन आपने 15 मिनट तक स्टीम देनी है बग़ैर प्रेशर कुकर के। अब यहाँ पर 5 मिनट मैंने स्टीम इसलिए दी है, ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगे। तो आप देखें, आपके सामने मैं ये बॉयल कर रही हूँ। यहाँ पर ये इसका प्रेशर हमने उतार देना है, और प्रेशर उतारने के बाद यहाँ पर अब इसको खोलेंगे। ये देखिए 5 मिनट हो गए। तो माशाल्लाह कितनी स्टीम अभी भी है। ये स्टीम निकल जाए 1 से 2 मिनट के बाद अब हम इस सारे सिंघाड़े को निकाल लेंगे इसमें से। ये देखिए, तो कोशिश किया करें मार्केट में जब भी कोई चीज़ आए तो अच्छी चीज़ ख़रीदें, और ये बड़े बड़े साइज़ में लें। अब इस स्ट्रेनर से हमने ये सारी निकाल कर एक अलग प्लेट में रख लेना है। प्लेट में डालने के बाद इसको हमने 5 मिनट का भी टाइम देना, ताकि ये अच्छे तरीके से इसमें से स्टीम निकल जाए और ये ठंडे हो जाए। ये देखिए, मैं स्ट्रेनर निकाल कर दिखाती हूँ। ये देखिए, पानी उतना ही है जितना हमने इसमें ऐड किया था। तो पानी खुश्क नहीं होता प्रेशर कुकर में, तो कोशिश किया करें कम पानी का ही इस्तेमाल करें। इसमें हमने कोई कलर ऐड नहीं किया, बल्कि ब्लैक कलर जो था वो भी निकल गया है। इससे ये कि हाथ ख़राब नहीं होंगे, और ना ही हमें ब्लैक कलर लगाने की इसके ऊपर कोई ज़रूरत है। ये देखें, अब इसको हल्का सा ही ऐसे कट लगाना है, ऐसे, और 1 से 2 कट लगाने हैं, और हाथों की मदद से इसको ऐसे खोल देना है। ये देखिए बिल्कुल सॉफ्ट हो गया इसका छिलका, और ये अंदर से बिल्कुल नरम नरम निकलेंगे। इतने नरम भी नहीं है कि ये घुल जाए, बिल्कुल सॉफ्ट और जूसी ये हमारे तैयार होंगे। देखिए 1 बाय 1 हमने ये सारे ही इसी तरह इसमें से निकाल लेने हैं, और ये एक प्लेट भर जाएगी। तो यहाँ पर इसको तुर्श बनाने के लिए इस पर मैंने ऐड किया है चाट मसाला थोड़ा सा, और साथ में ही मैं ऐड करूँगी काला नमक। काला नमक से ये है कि इसका जायका बहुत अच्छा आ जाता है, और ये अंदर से थोड़े से फीके होते हैं तो टेस्टफुल जायका आता है। और साथ में खट्टी लेंगे, खट्टी इसके ऊपर ऐसे लगा देंगे। आप ये मेरी रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। स्टीम करने का एक फ़ायदा ये होता है कि इसका जो जायका है वो बरकरार रहता है, जबकि बॉयल जब हम करते हैं इसको, तो बॉयल में ये होता है कि सारा पानी इन सिंघाड़ों के अंदर चला जाता है, और जब हम इसको छीलते हैं तो ये ऐसे सॉफ्ट हो जाते हैं। और जो पानी सबसे पहले इसमें से जब हम इसको खोलेंगे तो पानी निकलता है, उसके बाद ये हमें सिंघाड़ा अंदर से मिलता है। तो उस सिंघाड़े का जायका ऐसा नहीं होगा जैसा हम ये इस तरीके से इसको बनाएंगे, स्टीम करेंगे। तो आज की ये मेरी रेसिपी अगर आप लोगों को अच्छी लगी तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।